नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 15 जुलाई 2025 और दिन है मंगलवार। किसान भाइयों, जिसका डर था वही हो रहा है। बार बार समझाने के बाद भी जो धूर्त लोग थे वो ज़रूर इस पर एक दो कमेंट लिखेंगे, लेकिन किसान जो है आखिर उस अंजाम तक पहुंचा दिया जब वो बिना सोचे समझे अब अपने आलू को मंडियों में फेंक रहा। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों किसान मंडियों में आलू को फेंकने पर मजबूर हुआ, डिमांड को भूल गया और दनादन सप्लाई देने लगा। नतीजा आपके सामने है और क्या नतीजा रहा, क्या करना चाहिए था और किसान को आने वाले समय में क्या करना चाहिए, इन सब बातों पर हम अपने विचार रखेंगे। विचार आपके भी आमंत्रित हैं, शुद्ध परिचर्चा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे मर्यादा का ख्याल सभी को रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति और संस्कार उसकी भाषा में और उसके कमेंट में स्वयं दिख जाते हैं। हमारा चैनल ऐसे ही लोगों के लिए है जो मर्यादा में रह करके अपने विचार व्यक्त कर सकें। बाकी ऊल जुलूल बात करने वाले, असभ्यता का प्रदर्शन करने वाले, गाली गलौज करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। आज किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात, बिना डिमांड के आलू आखिर क्यों फेंका गया, इस पर चर्चा करनी है। हम आपको कुछ पॉजिटिव परिस्थितियां आलू की और कुछ नेगेटिव परिस्थितियां, इन दोनों पर ही चर्चा करने वाले हैं। पॉजिटिव की बात करें, यानी कि जो हमें आशावादी बनाती है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि आलू मंदा नहीं होना चाहिए था, आलू नहीं फिरना चाहिए, आलू के भाव कम नहीं जाने चाहिए थे, तो वो क्या क्या परिस्थितियां थी। सबसे पहली बात किसान भाई, परिस्थितियां ये थी कि आलू का उत्पादन इतना नहीं था जितना अब साबित करने पर लोग तुले हुए हैं। यानी कि संतुलित उत्पादन था, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत कम था, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था जिसके लिए कि आज की परिस्थितियां देखनी पड़ती। किसान भाइयों, संतुलित उत्पादन था। इसके अलावा समय से पहले मानसून का आ जाना, जब समय से पहले मानसून आ जाता है तो उस साल आलू की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, आलू अच्छे भावों में बिकता है, क्योंकि उसको आलू बिकने के लिए समय ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अभी अगर गर्मी होती, जुलाई के 15 जुलाई तक काफ़ी गर्मी पड़ रही होती, तो आप समझ रहे हैं आलू की बिक्री काफ़ी थमी हुई होती, लेकिन यहाँ जून में ही मानसून ने दस्तक दे दी थी, तो इसलिए 15 दिन पहले मानसून आना आपको 15 दिन अतिरिक्त दिलाता है। ये अनुकूल परिस्थिति थी। इसके अलावा मौसम अब सुहाना है, ये भी एक, बिक्री अच्छी हो रही है, ये भी अनुकूल परिस्थिति है। और आलू ज़्यादा न होना आलू का, और हम ये भी नहीं कह रहे कि कम है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है। कोल्ड फुल नहीं होना और आने वाली फसलों की कोई सुगवाहट नहीं। अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि फला फसल आ रही है, फसल आ रही है, फसल आ रही है, नई फसल आने का अभी कोई सुगवाहट नहीं, कोई अभी फिलहाल इस तरह का है नहीं कि कहीं से आ रही हो। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि आलू के जहां भावों में इस समय वृद्धि होनी चाहिए थी, वहां लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अब क्या किसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है या क्या नकारात्मक बातें हैं, उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी किसान भाइयों, इस वर्ष जो आपके स्टॉकिस्ट होते हैं, बड़े बड़े भरसारी होते हैं, उन्होंने खेत से किसानों से आलू नहीं खरीदा, ज़्यादातर आलू नहीं खरीदा, ये सबसे बड़ी बात है। और ज़्यादातर आलू किसानों के ही पास था। बाजार में शुरू से ही अफवाहों का दौर जारी रहा और अफवाहों का अब बाजार पर हावी होना सबसे नकारात्मक बात है। इसके अलावा पंजाब की कच्ची फसल का बम्पर उत्पादन और उसको कोल्ड में रख करके स्टोर कर लेना, उसके बाद उसका सभी मंडियों में बम्पर तरीके से पहुंचना, ये सबसे बड़ा नकारात्मक कारण इस बार देखने को मिला। आलू किसानों, स्टॉकिस्टों में घबराहट फैला देना और उस घबराहट में लगातार अब इस समय जो है आलू को बिना डिमांड के फेंकना, ये नकारात्मक आलू के जो हैं प्रभाव है, जिसकी वजह से इस समय आलू जो कि रेट बढ़ने चाहिए थे, सभी लोग कह रहे थे कि बरसात हो जाएगी, हरी सब्जियां महंगी हो जाएंगी, उस समय आलू महंगा होगा। लेकिन बरसात भी हो गई, हरी सब्जियां भी महंगी हो गई, डिमांड भी बढ़ गई, लेकिन आलू महंगा नहीं हो रहा है। उसका कारण कहीं न कहीं जो मंदड़िए लोग हैं, जो ऐसे गैंग वाले लोग हैं जो आलू को महंगे बिकते हुए देखना नहीं चाह रहे, उन्होंने अपना प्रभाव सभी किसानों पर जमाया, डराया, उनको धमकाया। किसान भाइयों, अभी आप देखेंगे, लेकिन उसका कहीं न कहीं मौका परस्त लोगों ने फायदा उठाया।
जब किसान आलू नहीं बिक्री कर रहा था तो सब कह रहे थे कि आलू नहीं बिक रहा है, कोल्ड में आलू ज़्यादा जमा है, आलू की निकासी नहीं हो पा रही है, आलू बाद में फंसेगा, आलू फेंकेगा, ये चर्चा लोग कर रहे थे। आड़ती ज़्यादातर ये करते थे और आड़तियों पर ले जाके उनके मुंह पर माइक रखने वाले लोग भी इसमें बराबर के दोषी हैं। अब किसान भाइयों, जब किसान ने आलू निकालना शुरू किया, जब किसान कोल्ड पर पहुंचने लगा, तो कोल्ड पर जो व्यापारी उपस्थित हैं, जो कोल्ड मालिक हैं, उन्होंने किसान के जो आलू के रेट थे नीचे गिरा कर खरीदना चाह रहा है। जब किसान 1100 में नहीं बेच रहा था तो 1000 रुपये कुंटल खरीदना शुरू किया। जब किसान 1200 में नहीं बेच रहा था तो 1100 रुपये कुंटल, मतलब कुछ न कुछ जब बेचने आता है, जब किसान ज़्यादा दिखाई देता है तो ऐसे धूर्त लोग नीचे गिरा करके माल खरीदना चाहते हैं। अभी किसान भाइयों कुछ दिनों पहले एक उदाहरण जो है कन्नौज में और बाराबंकी में भी देखने को मिला। वहाँ पर शुरुआती रेट जो है, जो वहाँ पर राजेंद्र आलू है वो 1400 रुपये कुंटल के खुले थे, और उसके बाद जब किसान बेचने लगे धड़ाधड़ तो 1200, 800, 900 तक रुपये कुंटल तक व्यापारी खरीदने लगे। उसके बाद कोल्ड मालिकों ने और किसानों ने मिलकर विरोध किया तो पुनः भाव जाकर के 1300 और 1400 पहुँच गए। काफ़ी समय तक भाव स्थिर रहे, 1200, 1300, 1400 रुपये तक आलू बिका। और अब वर्तमान में जब बिक्री बढ़ रही है और किसान ज़्यादा कोल्ड पर पहुंच रहे हैं, अब हवा पूरी तरह से किसानों पर इस बात के लिए जो है पूरी तरह से उनके मन में ये बात डर बिठा चुके हैं आप लोग कि अब आलू जो है फेंकेगा। इस बार मंदी का साल है और आलू ज़्यादा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा है, कोल्ड से आलू नहीं निकला है, तब किसान अब आलू को फेंक रहा है, तो बिना डिमांड के लगातार फेंक रहा है। जब आलू कोल्ड पर किसान आ रहा है तो उसके रेट को मंदा करके आलू को खरीदा जा रहा है। इस बात की खबर पूरी मंडियों में, पैकारियों पर, आड़तियों पर, सबके पास होती है और वो उसी हिसाब से मंडी में जा करके रेट लगाते हैं। तो किसान भाइयों, आप स्वयं इस समय विचार कीजिए आखिर दोषी कौन है और आपको करना क्या चाहिए। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात इस समय आत्म विश्लेषण करने की है, अपने अंदर झांकने की है कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। यूट्यूबर्स पर बहुत सारे ज्ञानी मिल जाएंगे, पूरी तरह से भविष्य वक्ता भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं आलू के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जो परिस्थितियां हो रही हैं उसको हम बताते चले आए, आपको भी कहते आए कि घबराहट में कभी आलू नहीं बेचिए, और अगर आप घबराते हैं तो आलू नहीं करना छोड़ दीजिए। घबराने से आलू का कभी भी भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। आलू को धीरे धीरे डिमांड के हिसाब से बेचते रहिए, ना स्टॉक कीजिए एकदम से कि हम लास्ट में बेचेंगे, ना अभी पूरी तरह से हाथ झाड़ लीजिए कि हमने तो बेच दिया अब कुछ भी हो जाए। ये दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए घातक हो सकती हैं। आप अपने आत्मविश्लेषण ये खुद करें कि बिना डिमांड के आलू फेंकने का आखिर लाभ किसको होगा। किसान भाइयों, आज अगर हम उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता को 25 से 40 रुपए किलो आलू मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए इधर किसान को भी दाम नहीं मिल रहे, इधर उपभोक्ताओं को भी लाभ नहीं मिल रहा, तो फायदा कौन उठा रहा है? इस पर सरकार कभी कदम नहीं उठाती। अगर कहीं आलू महंगा हो रहा होता तो यहाँ पर त्राहिमाम मचा करके और सरकार भी अपने कदम उठा लेती, जैसे कि पिछले साल बंगाल में देखा, तो उस समय किसान के आलू को मंदा करवा देती। जब अब किसान का आलू मंदा खरीदा जा रहा है तो क्यों नहीं एक बैरियर स्थापित कर रहे कि किसान सरकारी नुमाइंदे, क्यों नहीं जिला उद्यान अधिकारी कार्रवाई कर रहे इस पर, एक कोल्ड पर जाकर के बैरियर लगाएं कि कम से कम लागत मूल्य किसान को जरूर देना चाहिए। और लागत कितनी आ रही है सभी लोग जानते हैं, कोल्ड स्टोर में जाकर आलू 700, 750 रुपये लागत मूल्य मिलता होता है, जब उससे नीचे ही किसान का आलू खरीदा जा रहा है। अब किसान भाइयों, हम भावों की भी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि डीएपी की जो किल्लत होती थी उसकी किल्लत इस बार और बढ़ने वाली थी, क्योंकि चाइना ने हमारे जो भारत के लिए कंटेनर थे इसके उर्वरक के, डीएपी के, डायमोनियम फास्फेट के, उसको रोक दिया था। लेकिन इससे पहले ही जो है यूएई ने सऊदी अरब से जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है वहाँ की कंपनी से, और निश्चित रूप से वहाँ की जो है से आलू वो जो डीएपी डायमोनियम फास्फेट अब सप्लाई हो जाएगा। तो ये एक किसानों के लिए सुकून भरी जो है बात है कि अब जो है उतना महंगा या कालाबाजारी डीएपी की रुक सकती है। बाकी तो चीज़ें भविष्य आगे बताएगा, निर्धारित करेगा। 31 लाख टन डीएपी की आपूर्ति 2025-26 के लिए, और इस वर्ष यानी 2024-25 19 लाख टन की आपूर्ति डीएपी की इस के लिए जो हमारी भारतीय कंपनियां हैं, आईपीएल है, इफको है, क्रबको है, सीआईएल है, इन सब से सऊदी अरब की मदेन कंपनी ने एक मेमू साइन कर लिया है। तो ये किसान भाइयों एक ये भी एक खुशखबरी थी। इसका पूरा कंप्लीट जानकारी भी आपको हम दे देंगे समय आने पर। अब हम अगर रेटों की बात करें तो दिल्ली आगतपुर मंडी में आज जबरदस्त आवक, पूरे सीजन की सबसे ज़्यादा 141 गाड़ियाँ पहुँची हैं। कल बारिश की वजह से बिक्री नहीं हो पाई, इसलिए 64 गाड़ी बैलेंस भी थी, तो रेट तो बढ़ने का चांस ही नहीं है। रेट वही चल रहे हैं जो चल रहे थे, कोई इसमें परिवर्तन वाली बात नहीं है। बाराबंकी मंडी में चिप्स सोना के रेट धीरे धीरे गिर रहे हैं।
जहाँ 15 साढ़े 15 तक चल रहा था, वो अब 14 साढ़े 14 पर आ गया है। जहाँ आलू 13 साढ़े 13 ही बिक रही होता है, और बक्सिया तालाब का 14 तक बिकता है, बाकी 13 साढ़े 13 ही बिक रहा है। कानपुर जो काटनर है यहाँ पर वो 12 से साढ़े 13 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 11 साढ़े 11 ही रह गया, और राजेंद्र वन जो यहाँ पर बिक्री होता है वो आपका 1100 से 1200 रुपये क्विंटल है। कोल्ड में 800 900 के भी 950 1000 तक की बिक्री देखी गई है। तो आप समझिए किसान जब नहीं पहुंच रहा था तो उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था, अब पहुंच रहा है तो उसके रेट गिराए जा रहे हैं। तो आप खुद समझ गए होंगे कि कौन लोग इसके पीछे सक्रिय हैं। दोष आप समझिए, कुछ लोग जो यूट्यूबर्स को दोष देते हैं कि ये लोग, ये भाई किस यूट्यूबर्स ने कहा कि रोक लीजिए, कुछ एक आध की मैं नहीं ले रहा, लेकिन कोई ये थोड़ी कहता कि आप रोक के एक साथ बेचना है, एक साथ रोक लेना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कि ऐसा संभव ही नहीं है कि व्यापार में सारे आलू को एक साथ रोक लिया जाए या सारे आलू को फेंक दिया जाए, संभव ही नहीं है। तो ये जो भी कोई कुछ नहीं कह रहा, परिस्थितियां जो बता रहे हैं वो परिस्थितियां उनको जानकारी होती है, वो सब बताते हैं। हमने खुला प्लेटफॉर्म रखा हुआ है कि आप लोग भी इस पर कमेंट के माध्यम से अपने क्षेत्र की परिस्थितियों की जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी छुपी हुई बात नहीं है, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये नहीं है। ये सिर्फ किसानों को सही परिस्थिति का संज्ञान कराना, और उनको कहीं पर भी जहाँ पर भी उनको अगर निराशा होती है तो उस निराशा से निकाल कर सही पथ की ओर अग्रसर करना, ये हमारा मकसद है। किसान भाइयों, इसमें भी कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो वही लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि किसान को अच्छे दाम मिले। किसान भाइयों, अगर हम कानपुर के रेटों की चर्चा करें तो कानपुर में भी गाड़ियां जो 35-40 चल रही थी, अब 40 से 50 गाड़ियां पहुंच गई हैं। और रेटों की बात करें तो रेट यहां पर भी डाउन देखे गए। 37 आगरा का 10 से 12 रुपये किलो, एक आध सुपर प्लॉट 12.5, गुल्ला 10 से 11.5, चिप्सोना 11 से 13, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 14, हाइब्रिड 9 से 11, कंचन 11 से 12, सिंदूरी 12 से 13, हॉलैंड 14-15 एक आध लॉट है, बाकी 12-13 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 50 गाड़ी आज नहीं थी, कल 20 गाड़ियाँ बैलेंस बच गई, इस तरह से 70 गाड़ियाँ हैं। इससे ज़्यादा ही 2-4 गाड़ियाँ हो सकती हैं, क्योंकि और भी गाड़ी आ जाती हैं समाचार मिलने तक। 37-93 आलू की बिक्री, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी, बारिश के कारण बिक्री नहीं हो रही थी, दोपहर होते होते बिक्री शुरू हो गई है। और 12 साढ़े 12 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, एक्स्ट्रा सुपर 13 साढ़े 13 तक भी बिक्री है, लेकिन ज़्यादातर आलू 12 साढ़े 12 बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 10 से 11.5, 302 10 से 11.5, हल्की क्वालिटी का 8 से 9, हाइब्रिड आलू 8 से 9, लाल आलू 15 से 16, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में यूपी की आज भी 5 से 7 गाड़ियाँ किसान भाइयों, कुल आवक 8 से 9 हज़ार रुपये पैकेट। एमपी का ज्योति 12 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यूपी का आलू 11 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार की लगभग सभी मंडियों में, बिहार के पटना से लेकर के मुजफ्फरपुर, गुलाबबाग, हजारीबाग, इन सभी मंडियों में लगभग सफ़ेद जो आगरा का आलू पहुंच रहा है वो 1150 से 1300 रुपये क्विंटल की रेट है। और हल्की क्वालिटी का आलू इसमें 1050 और 1100 भी गुल्ला की रेट है यहाँ पे। बाकी अच्छा आलू जो सुपर क्वालिटी का वो 14 साढ़े 14 रुपये किलो की बिक्री भी है। बाकी लाल आलू 15 से 70 रुपये किलो, लॉकर हॉलैंड 18 से 19 रुपये किलो की रेट से ज़्यादातर मंडियों में बिक्री देखी गई। गुजरात की बात करें तो आज अहमदाबाद में 43 गाड़ियों में 10,796 पैकेट थे। कोलंबा 18 से 19 रुपये किलो, बादशाह 12 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का कोलंबा 15 से 17, ख्याति 1100 से 1300, पुखराज 900 से 1200 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री देखी गई। बात करके सर भाई मुंबई मंडी की, तो मुंबई में आमद बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, आज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेट यहाँ पर एक बार गिर गए तो अब उठने का नाम नहीं ले रहे। बिक्री थोड़ी सी स्लो है, 13,741 पैकेट थे आज। यूपी का 13 से 15 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ, हल्का 10 से 12 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू आज जूट्स के आलू से रेट कुछ पैकेट्स के ज़्यादा देखे गए, 15 साढ़े 15 तक बिका, यानी कि 14 से 15 ज़्यादातर आलू बिक्री हुआ। LR MP और गुजरात का 16-17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। MP का लॉकर 20 से 22 रुपये किलो और MP का ज्योति 15 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। बात करें नागपुर मंडी की किसान भाइयों, तो यूपी की 30 गाड़ियाँ थी नागपुर में, 15 से 17 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 18 रुपये किलो तो एक आध लॉट, बाकी हल्का 12-13 रुपये किलो भी आलू यहाँ पर बिक्री हुआ है। गुल्ला 9 से 11.5-12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें बेंगलोर की, तो 20 से 22 हज़ार पैकेट की आमद है किसान भाइयों बेंगलोर मंडी में। VVIP क्वालिटी का आलू 15 से 16 रुपये किलो, हल्का क्वालिटी जो एवरेज आलू 14 साढ़े 14 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो की रेट से बिक्री देखी गई। चेन्नई मंडी में 17 से 18 रुपये किलो बढ़िया आलू बिका, हल्का 14 से लेकर के 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटापालम मंडी में आज 46 गाड़ियाँ हैं, जिसमें ऊटी की 9, कोलार कोल्ड की 13, गुजरात की 14 और आगरा की 10 गाड़ियाँ हैं।
गुजरात का आलू 20 से 22-23 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 18 से 19 रुपए किलो, और आगरा का आलू 20 से 22 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपए किलो, 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। असम की मंडियों में की बात करें किसान भाई, यूपी आगरा का 17 से 18, फरुखाबाद का 15 से 16.5 और बंगाल का 12.5 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।